आनंदिमान चेनिनंद सहार परम तत्व पति नमो सिद्ध सुखा गुरु पति गुपति ज्ञान सरकार तारण तरण समर्थिन गुरु संसार में ब्रह्म जो जिनवर अरिथति अरिथ जो है विनाश भव जो अमल ज्ञान पर मंगल शरण अर्क ध्रुव समो शरण जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवन। ये आचार्य प्रवर सत्वर तारण तन्मला आचार्य आज जय हो जय हो। अर्क ध्रुव समोषण वीतराग चेतन शक्ति की जय हो। आज अपना विषय प्रारंभ हो रहा है विंद कमल की अंतर में विंद स्थान पे जो विंद कमल की शक्ति है, विंद कमल की शक्ति अब अपन ने ये बात तो कल समझ ली कि विंद कमल अपनी गुप्त शक्ति अर्थात ये आज्ञा चक्र जिसे आप देख रहे हो नासार नाक के अग्र में तो दोनों भुवों के बीच में यहाँ विंद कमल को कहा गया। और जितने भी ध्यान होते हैं, जितनी भी एकाग्रता का प्रसंग चलता है, हर व्यक्ति को नासार दृष्टि करने की आज्ञा। इस नासार दृष्टि पे आज्ञा चक्र, और ये आज्ञा चक्र इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण ज्ञान की शक्ति, जीव का संपूर्ण इंद्रियों का कंट्रोल यहाँ से ही आज्ञा, यहीं से आज्ञा प्राप्त होती है। यहीं से आज्ञा प्राप्त होती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जो कान देखते हैं, जो कान सुनते हैं, वो आज्ञा यहाँ योग साधना में आज्ञा मानी गई है। यानी यहाँ से ज्ञान शक्ति का संचालन प्रसारित होता है। तो ये विंद कमल है भैया। और एक और विशेषता कहें आप, एक बात अरिहंत जिनेन्द्र भगवान नासाग दृष्टि, अर्थात नासाग अपन यहाँ सोचते हैं कि यहाँ ध्यान लगा, जिनेन्द्र भगवान जो अरिहंत देव हैं उनकी नासाग, उनकी दृष्टि हमेशा विंद स्थान पे रहती है। वो सारी अनंत तक विंद स्थान पे ही देखते हैं। अरिहंत केवली परमात्मा जो चार चतुष्टय के धारी हैं, जितनी भी आत्माएं अरिहंत जाती, 7 शरीर सहित देती हैं, उन 7 शरीरी अरिहंत भगवंतों की दृष्टि परमानेंट अपने विंद कमल पर होती। उनकी एकाग्रता कभी भंग नहीं होती, उनकी पलक कभी झपकती
दिखती नहीं है, वो अरिहंत परमात्मा परमानेंटली नासाग्र दृष्टि, नासाग्र नाक के अग्रभाग में पर अपने बिंद स्थान में ही हमेशा केंद्रित। अब आप सोचो कि जिस बिंद कमल में सर्वज्ञ परमात्मा की परमानेंटली दृष्टि स्थिर है, जिसके ध्यान में वो नित्य ही लीन है, उस बिंद कमल की महिमा कितनी होगी। सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की बात कर रहे हैं अपन। सा शरीरी अपने शुक्ल ध्यान में लीन, यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ स्वरूपी वह आत्मा, वह अरिहंत देव जिनकी परमानेंट ही दृष्टि बंद नहीं है, झुकी नहीं है, नीचे दृष्टि नहीं है उनकी, नीचे नीचे नहीं देख रहा है, उनकी परमानेंट दृष्टि अपने नासाग्र है, नासाग्र ऊर्ध्व, अपना जो कमल स्वभाव है, कमल स्वभाव की शक्ति है बिंद कमल, उस बिंद कमल में उनकी दृष्टि ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व। अपन सोचते हैं कि नीचे, अपन ये विचार करते हैं कि वो नीचे देख रहे हैं, उनकी दृष्टि नहीं भैया, उनकी दृष्टि परमानेंट ऊर्ध्व, परमानेंट ऊपर की ओर ही जो देख रहे हैं वो है सर्वज्ञ जिनेन्द्र, सर्वज्ञ भगवान। अब जिसके ध्यान में निरंतर सर्वज्ञ परमात्मा डूबे हुए, जिस चैतन्य स्वरूप जायक तत्व के ध्यान में निरंतर सर्वज्ञ परमात्मा तीन है। अब आप बता, वो है बिंद कमल कितना अद्भुत, उस बिंद कमल की क्या महिमा कहेंगे। सर्वज्ञ भगवान निरंतर निरंतर उसी की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं, निरंतर उसी को, इसे बिंद कमल की महिमा आने वाली है, आ गई है समझ। जैसे अपन ने देखा था कि कंठ कमल उत्पन्न हो गया है, मुख कमल उत्पन्न हो गया है, अब वैसे ही अपने को भी आंखें बंद करने की अभ्यास का कम करना है, और बिंद स्थान में देखने की या आगमन करके बिंद स्थान की शक्ति की ओर ध्यान देना। या तो नासाग्र दृष्टि कर लो आप, नासाग्र दृष्टि करने में कहना भाई आंखें दुखने लगती हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है, पलकें झपकने लगती है। अब नासाग्र दृष्टि नहीं कर पा रहा है, थोड़ी अभ्यास करो, नहीं कर पा रहा नासाग्र दृष्टि ज्यादा देर, 1-2 मिनट ही कर पा रहा है भैया, 1-2 मिनट नासाग्र दृष्टि करने के बाद जो ऊपर बिंद स्थान में देखने का जो भाव आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो अपन मुख कमल को देख रहे थे, अब अपने को इसी बिंद स्थान में जहां से इंद्रिय विषयों को आज्ञा मिल रही है, इंद्रिय विषयों को आज्ञा मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, आज्ञा चक्र। तो यहाँ क्या क्या मिल रही है, देखो कानों ने क्या सुना, कानों ने सुना तो अपने आज्ञा गई, देखो कानों ने जो सुना उसके, कानों ने सुना कि इसने ऐसा कर दिया, तो आज्ञा गई, अरे ऐसा करना। ये आज्ञा चक्र अभी तक संसार की आज्ञा में लगा हुआ है, बंद है, खुला नहीं। ये आज्ञा चक्र भी अपना बंद है, खुला नहीं है, ये विपरीत हो रहा है। ये पूरी आज्ञाएं, पूरी जितनी भी इसकी वृत्ति हो रही है, पूरी विपरीत हो रही है। अपने संस्कार, अनादिकाल के जो संस्कार है ना, उन संस्कार में हो रही है। सुनना, खाना पीना, सोना जागना, नाना प्रकार के विपरीत विभाव में जो परिणमन हो रहा है संसारी जीव का, वही आज्ञा यहाँ से हो रही, उन्हीं आज्ञाओं को जान रहा है, उन्हीं आज्ञाओं को प्रेषित कर रहा है, उन्हीं आज्ञाओं को ग्रहण कर रहा है, तो उन्हीं आज्ञाओं में लिख है। तो यही स्थान, तो यही है जहां से शक्ति संचालित हो रही है। सुनो, स्थान तो वही है जहां से ये शक्ति संचालित हो रही है, लेकिन अभी विभाव और विपरीत शक्ति संचालित, आज्ञा चक्र बंद है। अब क्या करना भैया, अब अपने को जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता करके अरिहंत भगवान को अपने लक्ष्य में बिठा के कि आज देखो सर्व भगवान कितने निर्दोष है, जिनकी दृष्टि एक एक टकटकी लगा के अपने बिंद कमल को देख,
जिनकी टकटकी नहीं टूट रही, क्या है इस बिंद कमल में? वीतराग योगी राज टकटकी लगा के इस बिंद कमल में को देख रहे हैं, इस बिंद कमल में स्थिर है, नासाग दृष्टि करे हुए हैं। क्या है इस बिंद कमल में ऐसे? अपन खुद चल के देखो, जब अपन उनकी अनुमोदना करेंगे आलू संतों की, जब अपन सर्वग परमात्मा के ऐसे नासाग दृष्टि जब हम जो उस कमल की अनुमोदना करेंगे कि उनकी दृष्टि एक तरह से एक जैसी स्थिर को है, जरा सी भी टकटकी छूटती हो नहीं। कैसे वो अपने नासाग दृष्टि में हमेशा सादी अनंत तक, जब तक उनका शरीर है तब तक टिके हुए हैं। और जैसे अशरीरी होते हैं तो निराकार निराकार शरीर इंद्रिय कुछ नहीं रहता, लेकिन जब तक शरीर है तब तक अरिहंत देव, चाहे वो कितने भी समय के लिए हो, तो भैया उतने समय तक उनकी दृष्टि सदैव नासाग की रहती, ना झलक झपकती नहीं है, ना ऊपर होती ना नीचे, मध्यास। अब एक बार बताओ भगवान, आप क्या है इसमें, इस बिंद कमल में ऐसा क्या है? चलो अपन देखते हैं, अनुमोदना करने चलो। अपन अपने को भी अपनी भावना विशुद्धि करनी भी, अपने को भी अपनी अपन सर्वग देख के अनुमोदना करने चलते हैं। और नासाग दृष्टि इस बिंद कमल में क्या है, इस बिंद कमल की अगवानी करते हैं। कम से कम अपन भी इसको देख लें क्या है यहाँ। ये सबसे पहला विचार करो अपन कि भैया ये बिंद कमल अपने स्थान में है, अर्थात ये बिंद शक्ति अपने पास भी है। अपन भी फालतू इंद्रियों में उलझने वाले जो अज्ञान के भाव चल रहे हैं, जो मिथ्यात्व की वृत्ति चल रही है, जो अनादिकाल से आज्ञा ग्रहण कर रहा है, आज्ञा चक्र संसार की विभाव परिणाम की, अब इसे आज्ञा ग्रहण कराने दो जिन्हें भगवान। इस आज्ञा चक्र में इन कानों को, इन इंद्रियों से परे सिर्फ जिन वचन सुनने की आज्ञा दे दो, सिर्फ जिन्हें भगवान के समोषण की वंदना करने की, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने की आज्ञा ही यहाँ आज्ञा चक्र लागू करो। और देखो ये आज्ञा चक्र नहीं, अब ये आज्ञा चक्र तुम्हारा विंद कमल है, विंद कमल विंद स्थाने तिष्ठन्ति। कितनी अच्छी लगता है ये बात, ये आचार्य भगवान का ये सूत्र। कितने बार अपन इसे बेसिक कह देते हैं, विंद स्थाने तिष्ठन्ति, मेरे ज्ञान में चेतन शक्ति विंद स्थान में ही लीन हूँ, अपने गायक तत्व में लीन हूँ, कल्प चेतन स्वभाव में लीन हूँ, मैं तो अपनी विंद शक्ति से कहीं बाहर नहीं। कितना अच्छा लगता है ये कहने। वो विंद शक्ति है कहाँ, वो निर्विकल्प आत्मा है कहाँ, उसके दर्शन तो करो। वो कमल भाव में निर्विकल्प भगवान आत्मा, उसके दर्शन की अभिलाषा तो करो, उसको देखने का भाव तो प्रकट करो। हाँ ये बैठा हुआ विंद स्थान, ये बैठा हुआ विंद स्थान में शाश्वत रूप परमात्मा खाली। चलो भगवान जी, देखो 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 देखो, अब अपने इस विंद स्थान में एक कमल उत्पन्न हो गया है जो ज्ञान भाव का प्रतीक। अब संसार की आज्ञा प्रतीक नहीं, संसार की आज्ञा में नहीं रहा है। अब ये विंद कमल, इस विंद कमल में जो शक्ति है गायक भाव की, ये विंद कमल अपने गायक भाव की शक्ति की आज्ञा को प्रसारित करेगा। व्यास छह पंखुड़ियों वाला अति सुंदर, बहुत सुंदर, अति मन भावन ये प्रकाशमान कमल, ये इसका नाम है विंद कमल। कहाँ उत्पन्न हुआ है? विंद स्थान। भगवान जी विश्वास है, सर्व भगवान को ये विंद कमल उत्पन्न है, तुम्हें कितना गाढ़ा विश्वास है, कितना गाढ़ा विश्वास है कि वो नासाग दृष्टि करके बैठ गए। एक बार उन्होंने विंद कमल को देखा तो उन्हें पलक, इतना विश्वास है, ऐसे अनंत चतुष्टय में लीन है। अपने को विश्वास है कि हाँ ये छह पंखुड़ियों वाला विंद कमल यहाँ अपने विंद स्थान में विराजमान है। यदि अपने को भी विश्वास है कि ये विंद कमल यहाँ है, तो दुनिया के उपद्रव चलते रहे, अपनी एकाग्रता ना पलटे, एकाग्रता बनी रहेगी। विंद स्थाने विंद कमल उत्पन्न चैवंत, ये अनंत ध्रुव शक्ति का प्रकाशक, इस शुद्ध विंद कमल, ये कमल भाव का सहकार, ये कमल भाव के कमल में शक्ति,
कमल उत्पन्न कमल, कमल के ऊपर कमल उत्पन्न होते हुए, कमल के ऊपर कमल परिणतियां होती है, कमल के ऊपर कमल भाव का प्रकाश होता हुआ, ये भैया अब तो बहुत शेष कमल की उत्पत्ति हुई है। अंतिम अंतिम षट कमल की आराधना में अंतिम कमल भैया, ये विंध्य कमल मेरे विंध्य स्थान में स्थिर। आत्मविश्वास कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हो? जो अति प्रिय कमल जिसके ध्यान में सर्वक देव लीन है, तीसरा की भावलिंगी संत जिसके ध्यान में बिल्कुल लीन है, वो प्रकाशमान होता हुआ दिव्य कमल, 6 पंखुड़ियों में वो ज्योतिर्मान होता हुआ दिव्य कमल, वो दिव्य कमल तुम्हारे ही अंतर में, तुम्हारे विंध्य स्थान की शक्ति है, तुम्हारे विंध्य स्थान में उत्पन्न तुम्हारा ही कमल भाव है। अर्थात इस विंध्य स्थान का जो ढांचा है, इससे भिन्न यहाँ जो कमल भाव की शक्ति है, जो ज्ञान का कुंभ है, इसमें अनंत ज्ञान का पराग भरा हुआ है, अनंत ज्ञान का रस सराबोर भरा हुआ है, जो यहाँ से ज्ञान अमृत को प्रकाशित करेगा, रूप चेतन शक्ति को प्रकाशित। भगवान जी अब ये विंध्य कमल ये प्रकाशित नहीं करेगा कि देखो तुमने ये सुना तो तुम्हें ये जवाब देना है, देखो तुमने ये हाथ में मच्छर ने काटा, तुम्हें मच्छर उड़ाना है, अब ये आज्ञा नहीं देगा। तो ये विंध्य कमल कमल है, अब ये कमल आज्ञा देगा कि देखो मच्छर काट रहा है, वो पुद्गल शरीर फिरने, और देखो मैं ज्ञान मात्र प्रकाश शक्ति भिन्न, इसके वेदन से ही रहित कर देना, इस अचेतन शक्ति से ही भिन्न कर देना। पकड़ रहा है भगवान आत्मा, ये आप तो बहुत ऊंची बात कह रहा है। ऊंची बात नहीं है, ये इसकी शक्ति है। तो विंध्य कमल कह देगा कि ये जो पर्याय परिणमन की धारा चल रही है, तुम्हें इसे बदलना नहीं है, तुम्हारा ज्ञान ज्ञायक स्वरूप वीतराग तुम में प्रकाशमान हो रहा है, ज्योतिर्मान हो रहा है, तुम तो देखो स्वशक्ति में प्रकाशमान हो रहा हो, तो देखो पर्याय की धारा परिणमन की धारा ऐसी शुद्धता को प्रकाशित करने वाला है विंध्य भगवान जी। अब जिनने भूमिका नहीं सुनी, भूमिका जरूर सुन लेना, तब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो विंध्य कमल है, ये विंध्य कमल की शक्ति विशेष शक्ति है, जिस शक्ति में सर्वज्ञ परमात्मा सदाकाल से एकाग्र से टकटकी लगाए हुए हैं। हे भव्य आत्मा, तुम भी ऐसे विंध्य कमल में निर्वाध रूप से ऐसे अपने 6 पंखुड़ी में प्रकाशमान होते हुए इस विंध्य कमल में निर्भय होके, निर्द्वंद होके अपना आदर्श वीतरागी भाव संतों को या सर्वज्ञ परमात्मा को अपना आदर्श बना के, उनकी नासार दृष्टि को अपना आदर्श बना के, तुम भी इस विंध्य कमल में एकदम टकटकी लगा कर देखो, एकाग्र चित्त होकर कितना अद्भुत, कितना सुहावना और कितना प्रकाशमान ज्योतिर्मय चमकाता हुआ है विंध्य कमल मेरे विंध्य स्थान में प्रकाशमान हुआ। और इसकी शक्ति उत्पन्न होते ही सारी कर्ताव और सारी भोक्ताव रूप परिणतियां, कर्तापने के सारे भाव वो भोक्तापने की सारी मान्यताएं अपने आप विलायमान। ये तो कह रहा है कि तू ध्रुव लायक कमल भगवान, तू जक्का करता करता ही नहीं है, तेरी शक्ति तो अनंत प्रकाशमान चेतना है, तू तो विंध्य स्थान में निर्विकल्प न्यायक स्वरूप परमात्मा है, तेरी शक्ति तो अनंत प्रकाशमान ज्योति है। अरे तू तो केवल ज्ञान का स्वामी है, तेरा प्रकाश तो लोकालोक लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक को लोकांकित करता हुआ तेरी ज्योति तो तीनों लोक को जगमगाती हुई, तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई तेरी विकल्प ध्रुव चेतन शक्ति है। पर पर्याय से भिन्न, पर परिणमन से भिन्न, सारे के सारे अज्ञान विकल्प मान्यताओं से भिन्न, शुद्ध वीतराग चेतन स्वरूप तेरी शक्ति तो अनंत प्रकाशमान ज्योतिर्मय है। भगवान आत्मा ऐसा अपने विंध्य कमल का विश्वास करो, निर्विकल्प ज्ञान शक्ति में स्थिर ऐसे बिंदु मात्र अपने ज्ञान विज्ञान में कमल स्वभाव का विकास। हाँ, मेरा अंतर उसके स्वभाव विंध्य में शक्ति, विंध्य में शक्ति, विंध्य में शक्ति, साक्षात विंध्य में शक्ति, ये विंध्य कमल मेरा शुद्ध प्रकाश ही। भगवान विश्वास करना ही बहुत बहुत बड़ा प्रसाद है। विश्वास करना ही बहुत बड़ा प्रसाद है, ये विंध्य कमल मेरे अंदर। ये क्यों बहुत बड़ा प्रसाद? यदि तुमने इस विंध्य कमल को, इस प्रकाशमान केवल ज्ञान ज्योति स्वभाव
इस बिंद कमल को तुमने अपने अंदर स्वीकार कर लिया, तो अब तुम्हारी चेतना को एक ही आज्ञा, क्या ये आज्ञा प्राप्त नहीं होगी कि मच्छर काट रहा है तो उड़ा दो। हाँ, आप तुम्हारी चेतना को एक आज्ञा प्राप्त होगी। व्यवहार बता रहा है, एक प्रेत का ऐसा नहीं करेगा कि तुम उड़ाओगे नहीं, तुम्हें वेदन नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को यह आज्ञा प्राप्त होगी कि ये तो पुद्गल का परिणाम है। कान से सुना तो किसी ने कहा तो सब अधिकार कर दो, ये भाव उत्पन्न नहीं होगा। अब यहां से ये भाव उत्पन्न होगा कि जो कहते हैं, जिससे कहते हैं, वो कहने वाला वो सुनने वाला मैं हूं ही नहीं, ये फिर कौन है तू? अभेद ज्ञान में, रूप ज्ञान में प्रकाशमान मात्र जाननहार 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 ध्रुव केवली सम प्रकाशित ध्रुव ज्ञान में विज्ञान में चेतन सर्वज्ञ 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 ज्योति मेरी ज्योति, ये सब उद्घोष करेगा भैया। ये इसका स्वभाव ही है। देखो ये मुख कमल का स्वभाव विकथाओं से मुक्त करना, कंठ कमल का स्वभाव मिथ्या बुद्धि से रहित करना, हृदय कमल का स्वभाव शुद्ध ज्ञान के अमृत में धारा में रत करना, या नाभि कमल का स्वभाव संसार की उत्पत्ति खिपत्ति से भिन्न करना, आदि अनादि से पूर्ण। भक्त कमल का स्वभाव विषय भोग वासनाओं से जीव को मुक्त करना, विषय भोग काम धाराओं को उसे विजय प्राप्त कराना, या गुप्त कमल से विषय भोग काम धाराओं को विजय प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ करेगी, उस पर अपने अर्घों की सिद्धि करके काम की विजय का उद्देश्य करें। नाभि कमल से भैया जन्म मरण की आदि व्याधि से मुक्त आदि अनादि करेगी भैया। हृदय कमल से अर्घ ध्रुव समुचरण को हृदय में उत्पन्न किया था, देव ध्वनि को उत्पन्न किया था, शुद्ध में ज्ञान में प्रभाव हुआ। कंठ कमल में वो सरस्वती आगे विराजमान हुई थी, मति ज्ञान में धारण हुई थी। वो कमल से वो ओमकार में निरक्षरी देशना करी थी, वीतराग जिनवाणी करी थी। सर्वज्ञ भगवान के शासन में अपने वीतराग ममल स्वभाव का उद्देश्य था भैया। सब कमलों में अपनी अपनी विशेषता हुई थी, सब कमलों से अपन ऊर्ध होते हुए ऊपर उठ के आए, एक एक विकार को जीत के और निर्विकार तत्व की सिद्धि करके कमल भाव की उपलब्धि करके अपन आगे ऊर्ध होने का पुरुषार्थ करते, ऊर्ध स्वभाव की अनुभूता करी ना, एक एक कमल की अनुभूता करी ना। भाव हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, लेकिन अपन ने बुद्धि पूर्वक पकड़े कुछ भी करके इन कमलों की अनुभूता, कुछ भी करके उल्टे होके सीधे होके जैसे बना वैसे इन कमलों की अनुभूता। अब आचार्य देव ऐसे यहाँ विंद कमल की बात कर रहे हैं। अब विंद कमल की अनुमोदना में पीछे तो नहीं रह जाओगे, विंद कमल के अनुमोदना में चुप तो नहीं जाओगे, क्योंकि सबसे सबसे अंतिम कमल और सबसे ऊर्ध है, सबसे श्रेष्ठ, इसके अनुमोदना में पीछे पिछड़ोगे तो नहीं। जब सब कमलों की अनुमोदना करी है, इसके अनुमोदना में बिल्कुल मत पिछड़ना, शेष। ठीक है भैया। अब अपन बिंद कमल की अनुमोदना करने के लिए सबसे पहले अपन ने बिंद कमल का आह्वान कर लिए। ये जैसे सर्वज्ञ के नैनों में विराजमान हो, सर्वज्ञ नासाग दृष्टि करके तुम्हारे अलावा किसी को देखते ही नहीं, क्या अद्भुत लीला है तुम्हारी। वीतरागी भाव मुनिराज तुम्हारे सिवा किसी की और की परवाही नहीं करती, तुम्ही को टक्की लगा के देखते। अरे सकल 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 वीतरागी जब सर्वज्ञ परमात्मा ही तुम्हें निहारते हैं, तुम्हारी अलौकिक महिमा है। जैसे सर्वज्ञ के नैनों में बसने वाले बिंद कमल, मैं तुम्हारी अंतर हृदय से, अंतर ज्ञान ज्योति से, मेरे अंतर प्रकाशवान से सर्वज्ञ की तरह मेरा स्वभाव है। सर्वज्ञ की वचनों का विश्वास करके हे बिंद कमल मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। हे बिंद कमल की ज्योति, सदैव अंतर प्रकाशवान ज्योति, मेरे बिंद स्थान में प्रकाशवान हो, अंतर ध्यान में प्रकाशवान हो, मेरे ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित रहो। हे बिंद कमल की महाशक्ति, 6 पंखुड़ियों विद्यमान प्रकाशवान बिंद कमल अन्य जयवंत रहो। हे आह्वान सर्वज्ञ के नैनों में बसने वाले जैसे बिंद कमल का आह्वान है, सर्वज्ञ के नैनों में बसने वाले
सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के नयनों में स्थित जैसे विंध्य कमल का आह्वान है, यह विंध्य कमल की ज्योति उपलब्ध हो, उत्पन्न हो और सर्वज्ञ के नयनों में बस रहा है, सर्वज्ञ। अब भैया अब आगे चलते हैं, सर्वज्ञ के नयनों में बसने वाले विंध्य कमल पे ऐसा है क्या? सर्वज्ञ इसको के नयनों में बसने कमल में अपनी 6 पंखुड़ियों वाला है ना ये। इस विंध्य कमल में 6 पंखुड़ियां हैं, ये अपने अपने आप में स्वयं अनंत अनंत प्रकाश के लिए है। ये कमल स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वयं अनंत ज्ञान भाव का कमल भाव का उद्घोष कर रहा है। लेकिन इस कमल भाव के ऊपर उत्पन्न कमल और कमल भाव की प्रकाश पर अनंत परिणतियां उत्पन्न। उसमें पहली पंखुड़ी पे या अपना एक विशाल साम्राज्य लिए हुए अपना पहला अर्घ सुशोभित करा। कौन सा अर्घ विंध्य कमल है? पहले अर्घ का नाम बता भैया। इस विंध्य कमल में प्रकाशमान होने वाले रत्नों की प्रकाश की राशि की तरह जगमगाते हुए जैसे अनंत अनंत रत्न एक साथ प्रकाशित हो गए। एक रत्न का प्रकाश इतना कि सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाए, ऐसे अनंत अनंत रत्न जहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे अनंत अनंत रत्नों की राशि में प्रकाशित होता हुआ ये भैया स्वयं प्रकाशमान उत्पन्न भैया लखन सी अर्घ आगवानी प्रारंभ हो गई। लखन सी अर्घ की अगोनी प्रारंभ हो गई, अगोनी प्रारंभ हो चुकी है, लखन सी अर्घ उत्पन्न हो रहे हैं। लखन सी अर्घ की अगोनी में सर्व चेतन परिणतियां सम्मिलित हो रही हैं, सभी सारी ऊर्जा एकत्रित होके विंध्य कमल पर आके इकट्ठी हो गई है और अंतर आत्म उपयोग की परिणति एक ही अगवानी में व्यस्त है। यह लखन सी अर्घ क्या है? लखन सी अर्घ, अरे आत्मा को देखना चाहते थे ना आंखों से, जिन आंखों में आत्मा दिखता है वो है ये लखन सी। आत्मा को स्पष्ट लखने की शक्ति, आत्मा की लखनावती शक्ति में एकाग्र चित्त। देखो देखो देखो, तुम कह रहे थे सर्व भगवान चटकी लगा के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ लखनावती शक्ति लखन सी अर्थ उत्पन्न हो गया है। आत्मा अनंत चतुष्टय में वीतराग परमात्मा, ध्रुव केवल ज्ञान में वीतराग परमात्मा अभेद रूप से यहाँ अपनी लखन सी अर्थ की शक्ति से स्वयं प्रकाशित हो रहा है, स्वयं दिखाई दे रहा है कि ओ देखो मैं अनंत दर्शन ज्ञान अनंत ध्रुव वीतराग का स्वामी हूँ। ये विंध्य कमल पे लखन सी अर्थ की ध्रुव परिणति अपने चेतन में ध्रुव परमात्मा को निर्बाध रूप से लख रही है, निर्बाध रूप से। इसलिए 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 इस कारण से सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा अपनी टकटकी यहाँ से हटाई नहीं। देखो उन्हें लखन सी अर्थ मिल रहा है, अनंत लखन सी अर्थ का प्रकाश मिल रहा है। उन्हें तो छूरी 36 अर्घ की परिणतियां परिणमित होती दिख रही है 6 कमल, लेकिन उनकी नजरों में आंखों में ये टकटकी लगी हुई है। आंखें बाहर के दृश्य को नहीं देखती, अपनी आंखें बाहर के दृश्य को दृश्यमान होता हुआ देखती है। ये देखो ये विंध्य कमल दर्शन शक्ति का प्रतीक, क्योंकि दर्शन शक्ति समान अवलोकन करती है, समान अवलोकन। यहाँ भगवान को लखन सी अर्घ से विशेष परिणति है, ये तो लखन सी अर्घ से अपनी ज्ञान की लखन सी अर्घ की परिणति से निराबाध रूप से विशेष 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 पर्याय में भी लखन सी अर्घ की विशेष परिणति में भी अपना अनंत चतुष्टय में परमात्मा ही लखने में आ रहा है। और भैया सामान्य दर्शन उपयोग से भी, दर्शन शक्ति से भी उनको अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में सत्पथ का दर्शन हो। लखन सी अर्थ पहला अर्थ है भैया, तो पहला अर्थ ही अति से कार्य, सीधी सीधी बात कह रहा है भैया। आत्म स्वभाव क्या देखना है? पहला अर्थ लखन सी अर्थ है, सर्वज्ञ भगवान टकटकी लगा के बैठे हैं इस विंध्य कमल की। अरे क्यों सर्वज्ञ परमात्मा काय का दर्शन कर रहा है? क्या दिख रहा है अंतर में? तो कह रहा है अपना अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत दिख रहा है। कौन सी परिणति विकस रही है? लखन सी अर्घ की परिणति एक अपने ध्रुव स्वभाव को लख के अपने लक्ष्य में लेके बैठ गई है। अब वो लखन सी अर्घ की परिणति ध्रुव स्वभाव को छोड़ ही नहीं रही, साथ ही अनंत तक प्रकाशित कर। तो बताओ, अब सर्व भगवान अपने से पूछ रहे हैं, पूछते नहीं है
एक प्रश्न करते हैं। सर्व भगवान अपने पूछ रहा है, बता मुझे अपना लखन सी और अपना वीतराग पद दिख रहा है, अब मैं संसार में क्या देखूं? संसारी जीव कहता है, भैया मुझे अपना वीतराग पद नहीं दिख रहा, तो मैं संसार को देखूं। संसार की मान्यताओं में मर रहा हूँ, संसार की अज्ञान धारणाओं में मेरा परिणमन हो रहा है, संसार की अज्ञान करता हुआ मान्यताओं में मुझे आज्ञा मिल रही, मेरा मन वचन काय मेरी बुद्धि संसार की ओर परिणमित हो रही। आचार्य भगवान कह रहा है मन वचन काय से मेरा कोई संबंध ही नहीं। सर्वज्ञ कह रहा है मन वचन काय की वृत्ति से मेरा कोई संबंध ही नहीं। क्यों नहीं है? तो कह रहा है मेरे बिंद कमल में, ये बिंद कमल में प्रस्तुत बिंद कमल में मेरी बिंद शक्ति लखन सी अर्घ की शक्ति, लखन सी अर्घ प्रकाशवान ज्योति स्वरूप अपने आत्म लक्ष्य को लेके अपने आत्मा को लग के बैठ गया है और उसे अनंत कृष्ण में वीतराग निराकार चेतन ध्रुव शक्ति अपना ध्रुव गायक परमात्मा कला और कोई दृष्टिगोचर नहीं है। अब सर्व भगवान अपने से पूछ रहा है, बताओ क्या मैं ऐसे तत्व को छोड़ के अपनी ऐसी अंतर दर्शन शक्ति से सामान्य अपने वीतराग तत्व का अवलोकन करते हुए विशेष अपने ज्ञान शक्ति से अपने वीतराग स्वभाव को जानते हुए अपने वीतराग स्वभाव के आनंद में रत होते हुए सामान्य दर्शन में भी अपना वीतराग परमात्मा और विशेष ज्ञान के पर्याय में भी अपना वीतराग परमात्मा दोनों दर्शन ज्ञान की परिचय शक्ति में एक एकत्व रूप वीतराग ध्रुव तत्व झलक रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। अब सामान्य भी मेरा ध्रुव है और विशेष भी मेरा ध्रुव है। अब जहाँ सामान्य और विशेष दोनों ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा है, सामान्य और विशेष में दोनों प्रकाली परमात्मा बरत रहा है। अब वो कह रहा है बताओ मैं बाहर कैसे देख सकता, तुम्हें कैसे देखूं, मेरे दर्शन करने कौन आया, कैसे देखूंगा मुझे मुझसे मिलने कौन आया, मुझसे बोलने कौन आया। सर्व परमात्मा कह रहे हैं अब मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं, मुझे मेरा लखन सी अर्थ प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपनी अंतर आत्म दृष्टि प्रकट हो गई है। अब दृष्टि गोचर क्या हो रहा है, अपना अनंत कृष्ण में वीतराग सर्वज्ञ अपने नासार्ग दृष्टि में लीन है, उनका वो बिंद स्थान में अर्घ नाक के अग्रभाग में उनकी दृष्टि स्थिर है। क्या देख रहा है, अपने अतीन्द्रिय अनंत प्रकाशवान ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान स्वभाव का दिग्दर्शन कर रहे हैं। उनके सर्वांग आत्म प्रदेशों में शुद्ध आत्म स्वभाव का अपने अंतर वीतराग पद का दर्शन चल रहा है। सामान्य दर्शन उपयोग में सामान्यता से अपना वीतराग पद उत्पन्न हो रहा है और दर्शन उपयोग के साथ जो विशेष ज्ञान उपयोग हो रहा है तो ज्ञान उपयोग में भी अपना ज्ञान विज्ञान जोएन अनंत केवल ज्ञान पद लखन सी अर्थ की परिणति सहज वरत्ती दिखाई दे। तो उपयोग ही है काय में अपने वीतराग तत्व को लखने। अब बताओ तुम कौन देख, सर्व भगवान कहाँ देख पाएंगे, तुम उन्हें नमस्कार कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। उनके दर्शन के लिए आए या नहीं आए उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दर्शन से पार हो चुके। जिस मिथ्या दर्शन से संसार की वस्तुएं दिखती हैं उन्होंने उस मिथ्या दर्शन का परिहार कर दिया, वो उस मिथ्या दर्शन से पार हो चुके, रूपी पदार्थों के दर्शन से पार हो चुके। तुम अरिहंत परमात्मा को रूपी शरीर का दर्शन करने आए हो, रूपी का भाव लेके, रूपी शक्ति को देखने के लिए, और सर्वज्ञ भगवान रूपी पदार्थ को देखने की शक्ति से पार हो चुके। अर्थात अब उनके ज्ञान में तीनों लोगों का परिणमन झलकता है, लेकिन उन्होंने मिथ्या दर्शन का परित्याग कर दिया, अनंत दर्शन में उनका परिणमन प्रारंभ हो गया है। इसलिए वो अपनी निराकार शक्ति को अपने दर्शन उपयोग में देखते, केवल दर्शन से उन्हें सामान्य तीन लोग का तीन काल का दर्शन हो रहा है। केवल दर्शन में उनका तीनों लोग देखने में आ रहा है, केवल ज्ञान में उनके तीनों लोग झलक रहे हैं, लेकिन उनकी दर्शन ज्ञान शक्ति ने जो अपने ही दर्शन और ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता कर ली, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव को व्यक्त कर लिया है। इस कारण से उन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम उन्हें उनके दर्शन कर, तुम दर्शन करने आए हो ऐसा उन्हें राग ही उत्पन्न नहीं। और तुम सर पटक पटक के मरे जा रहे हो, समूह क्षण में तुम गए हो सर्व भगवान के सामने, तो तुम सर पटक के मरे जा रहे हो कि हे भगवान देख लो मैं तुम्हारे दर्शन करने आया, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया। तो कह रहे पागल है तू, चिल्लाते रहे कि भगवान मैं तुम्हारे दर्शन करने आया, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया।
भगवान कहेंगे तुझसे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दर्शन बाहर आंखों से होते ही नहीं है। तू मेरे दर्शन करने आया, ये अहंकार जब तक तुझे कि तू मेरे दर्शन करने आया, तब तक तुझे मेरा दर्शन तो होगा ही नहीं, बल्कि तेरा दर्शन भी तुझे मिलेगा नहीं भगवान को। ये भगवान के दर्शन ही नहीं मिलेंगे। तो आंखों से टटोलते रहना उस रूपी रूपी परम उदाहरण शरीर को, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। रूपी पुद्गल परमाणु दिखाई देंगे। देख लो भगवान, भगवान भगवान इतने कठोर क्यों हो गए? हम दर्शन करने आए, हमने हमें दर्शन नहीं दिए। भगवान इतने कठोर नहीं हो गए तो मैं दर्शन शक्ति विपरीत आचरण कर रही हूँ। भगवान कठोर नहीं हुए, तुम्हारी मान्यता मिथ्या मानता विपरीत आचरण कर रही है। तुम अपनी चेतन शक्ति के प्रकाश को छोड़ के, तुम अपनी ध्रुव ज्ञाता शक्ति के प्रकाश को छोड़ के, तुम कर्तव्य भोगकर मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इंद्रियों में एकत्र करके आए हो। और भगवान के दर्शन इंद्रिय में नहीं हो सकते। भगवान के जो शुद्ध दर्शन है वो अतीन्द्रिय में है। अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर से संयुक्त होने के कारण से भी भगवान, जब तक तुम्हें ऐसे अतीन्द्रिय शक्ति का बोध नहीं होगा तब तक तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो अतीन्द्रिय शक्ति का बोध करने के लिए तुम्हें मिथ्या दर्शन नामक प्रकृति से मुक्त होना, दर्शन मोहन कर्म की प्रकृति से मुक्त होना पड़ेगा। जब तुम मिथ्या दर्शन से, दर्शन मोहिनी कर्म से छूटोगे और अपने निज आत्मा का दर्शन, अपने अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करोगे, अपने बिंद कमल में लखनावती शक्ति का लखन सी अर्क के प्रकाश को देखोगे। अहो लखने वाली शक्ति, आत्मा को निरंतराल रूप से रखने वाली शक्ति, लखन सी अर्क मेरे बिंद कमल में प्रकाशमान है या नहीं? ये बिंद सी अर्क पे, ये लखन सी हो, बिंद बिंद कमल पे, अपने इस बिंद कमल पे 6 पंखुड़ियों में विद्यमान इस बिंद कमल पे पहली पंखुड़ी पे, पहले आसन सिंहासन पे पहली अगवानी का आयोजन, पहली अगवानी, इसकी पहली अगवानी लखन सी अर्क। अब जिसकी पहली, जिस कमल की पहली अगवानी अपने वीरता स्वभाव लखने रूप, अब उस कमल की विशेषता को विचार करके बता कितना विशेष होगा। इस कमल की महिमा को कहते कहते पहले ही देखे था हम लोग। जिस कमल में सर्वज्ञ भगवान स्वयं स्वयं एकाग्र होकर बैठे, अपनी आंखें नहीं झपकाते, आंखें पल के नहीं झपकाते, स्वयं उस बिंद शक्ति को निहारते हो हर पल। सोचो इस बिंद कमल की, उस लखन सी अर्क की परिणति की कितनी विशेषता है। निरंजन भगवान, निरंजन भगवान, सदैव आदि से भिन्न वो निरंजन सर्व परमात्मा, जो स्वर्ण कमल से भी 4 उंगल ऊपर बैठते हैं, जो परम उदारित शरीर से भिन्न अपने निराकार गायक में अनंत रहते हैं, वे निरंजन भगवान, वह निरंजन भगवान, वह सकल वीतरागी भगवान, वह सर्व परमात्मा इसे लखन सी अर्क के प्रकाश में प्रकाश, उनके लक्ष्य में एक ही बैठ रहा है, अपने त्रिकालिक भगवान। हे दर्शन तुम्हें अपने करते ऐसे लखन सी अर्क की अनुमोदना की। हाँ, ऐसा लखन सी अर्क, ऐसी लखनावती शक्ति, ऐसे लखन सी अर्क का प्रकाश मेरी विंद शक्ति में है, मेरे विंद स्वभाव है। विंद कमल की अनुमोदना, अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना। ऐसे विंद कमल की, ऐसे विंद शक्ति की अनुमोदना है, विंद शक्ति की अनुमोदना। जय हो, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि। भगवान आत्मा, यदि इस बिंद शक्ति की यदि आपको अनुमोदना है, यदि इस बिंद शक्ति का यदि आप अनुमोदन करते हो, तो ही आप जान पाओगे कि हाँ ये बिंद कमल मेरे अंदर। भैया कुछ नहीं, इतना ही तो भगवान कर लो, इतना ही भगवान तो कर लो, सर्व भगवान देख रहा है। और हम कितने अहंकारी हैं, हम इस बिंद कमल को नहीं देख रहे, अपन अपनी मनमानी में लगे, अपन अपनी पुद्गल रचना को देखने में लगे, ये पुद्गल रचना को अपनी मान, हम पुद्गल आज्ञा को, पुद्गल की आज्ञा, पुद्गल खा रहा है, पुद्गल सुन रहा है, पुद्गल वेदन कर रहा है, पुद्गल चल रहा है, पुद्गल कर रहा है, पर इस शरीर की आज्ञा में लगे, शरीर पे दृष्टि लगा के बैठे, शरीर पे दृष्टि, अचेतन पुद्गल शरीर पे दृष्टि टिका के बैठे,
अचेतन पुद्गल शरीर की आज्ञा में एक में होकर बैठे हैं और अपने को अपने विंद कमल का, अपने ज्ञान कमल का बोध ही नहीं आ रहा। तभी तो विचार करो, आत्म साधना करने बैठे हो, 36 अर्घ सी प्रकाश, इस 36 अर्घ की आराधना जो भावलिंगी संतों के अंतर होती है, उनकी उन अर्घों की अनुमोदना करने बैठे हो। कम से कम अनुमोदना का भाव तब प्रकट करो। आगवानी आज ऐसे लखन सी अर्घ की आगवानी तो करो। आज तो दो आगवानी है, एक तो विंद कमल की आगवानी है, आज तो विंद कमल प्रकाशित हुआ है, पहली आगवानी, पहला महोत्सव, उस विंद कमल पे पहला अर्घ भी आज तो बहुत शीघ्रता में आ गया, लखन सी अर्घ। नहीं तो विंद कमल की आगवानी में 2-3 दिन निकलने चाहिए थे, फिर लखन सी अर्घ की बात नहीं। लेकिन हमने कल कह दिया था कि भैया नहीं, आज तो सीधे पहले अर्घ की चर्चा लेंगे। आज लखन सी अर्घ की आगवानी का कम से कम भाव तो उत्पन्न करो। अहो क्या अतिशयकारी वैभव है इस शक्ति का, क्या अतिशयकारी प्रभुता है ये, क्या अतिशयकारी महिमा है ये। वास्तविकता में सर्व भगवान आपका वैभव अब समझ में आता है। आपकी पद्मासन की मुद्रा अब समझ में आती है कि आप इस षट कमल में प्रकाशित हो रहे हो, इसलिए आप पद्मासन में, सदाकाल पद्मासन में, हर आसन में आप अपनी वितराग शक्तियों को अनुभव रहे हो। ये पद्मासन में चार उंगल ऊपर समुद्र में जो आपका आसन लगा हुआ है, ये आपकी अनंत 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 वितरागता की महिमा। अरे देखो तो कभी कभी विचार तो करो, इस षट कमलों के माध्यम से कैसा तीन रस पी रहा है, कहीं बाहर ही नहीं आते। विंद कमल में नासाग दृष्टि कैसी है कि एक में एक है, आंखों से कुछ देखने का भाव नहीं आता। संसार को देखते अपन तो देखो जरा सी सुंदर वस्तु दिख जाए तो किसके से पिघल जाती है, कितना अच्छा, कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी वस्तु है, कितना अच्छा रूप है, कितना अच्छा रंग है, कितना अच्छा बाहर का रूपी वातावरण, कितनी अच्छी प्रकृति है, कितना अच्छा माहौल है। तत्काल अपना मन अज्ञान, अपने मन आज्ञा देता है, अपने आज्ञा चक्र में मिथ्या आज्ञा प्रसारित होने लगती है। तत्काल ये आज्ञा लगती है, ये संसार कितना सुंदर, जबकि संसार तो पुद्गल का ढेर है, अशुद्ध आवरण है। दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से रूपी पुद्गल पदार्थ अपने रूप जानने में आ रहा है। ये पागलपन उत्पन्न हो रहा है कि जो अपना है ही नहीं वो अपना जानने में आ रहा है, जो सुंदर है ही नहीं, जो अशुद्ध स्कंदों का पिंड है, विभाव रूप परिणमित होते हुए अशुद्ध स्कंदों का पिंड है संसार, अशुद्ध स्कंदों की पुद्गल धारा, जो मलिन स्कंद है, उन मलिन स्कंदों को शुद्ध देख रहा है। कितना सुंदर है ताजमहल, अरे उसकी गंदगी, उसकी सुंदरता तो उसके ऊपर चमक से देख रहा है, तो मैं उस स्कंद का स्वरूप ही नहीं मानू, तो स्कंद तो कभी शुद्ध सुंदर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पुद्गल का विवाह रूप परिणाम। तो मैं शुद्ध पुद्गल परमाणु दिखाई नहीं दे रहा, तो तो अशुद्ध स्कंद रूप परिणाम सुंदर दिखाई दे रहा है, सुंदर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, उसकी ओर प्रभावित हो रहा है। बताओ ऐसे मिथ्या दर्शन करने वालों को अपने विंद कमल का आनंद कैसे लाए? जिन्हें मिथ्या दर्शन की रुचि हो, रूपी पदार्थ के दर्शन की रुचि हो, रूपी पदार्थों के आकर्षण की रुचि हो, उन्हें तो मिथ्या दर्शन करने वाले जीव को अपने निरावरण निर्वात, अपने विंद कमल का, अपने नासाग दृष्टि का, जो विंद कमल की लखन सी अर्घ की शक्ति है, उस लखन सी अर्घ की शक्ति का बहुमान कैसे है? आगवानी कैसे करोगे भगवान? बहुमान कैसे लाओगे? अहो विंद कमल सर्वज्ञ की दृष्टि में प्रकाशित होने वाला कमल, अहो सर्वज्ञ के नयनों में बसने वाला कमल। अरे लोग आप तो बाहर से कोई कमल, विशेष कमल तोड़ के लाते हैं, बहुत बहुमान करते हैं कि देखो हम कमल का फूल लेके आए, कितना सुंदर कमल लेके आए, विशेष कमल लेके आए। अरे वो तो जड़ कमल है, थोड़ी देर में मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा, थोड़ी देर में उसकी खिलखिलाहट खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, तो क्योंकि वो तो बाहर पुद्गल का निर्मित कमल है। लेकिन भगवान जी तुम्हें ये विशेष कमल जो सर्वज्ञ के नैनों में बस रहा है, तुम्हें विंद कमल का बहुमान आ जाए। ये विंद कमल इतना सुंदर, इतना विराट है, इतना विशाल है कि ना इसकी सुंदरता कभी खत्म होने वाली, ना इसके अंतर प्रकाश है जो वो कभी, ना वो प्रकाश मिटने वाला, ना इसकी खिलखिलाहट कभी नष्ट। शाश्वत है, शाश्वत शक्ति रूप है। लेकिन तुम्हें बहुमान तो आए, और सर्वज्ञ के नैनों में बसने वाले कमल का आओ, इसे विंद कमल की शक्ति, इसका आह्वान करना है मुझे। ओहो
सर्वज्ञ के समान मेरा रूप है, सर्वज्ञ के समान मेरी ज्योति है, इस बात को पूर्ण प्रमाणित प्रकाशित करता हुआ ये विंध्य कमल अभी इस समय मेरे विंध्य स्थान में उत्पन्न हो गया है। और इस विंध्य कमल में उपलब्ध पहली पंक्ति के सिंहासन पे लखन सिंह अनंत रत्नों की राशि में प्रकाशित होकर विराजमान है। अब तो मुझे इस लखन सिंह की अनुभूति करना है, विंध्य कमल की आगवानी में जुटना है। अब सारे काम एक तरफ, संसार का पूरा काम एक तरफ, सारी चर्चाएं एक तरफ, सारी वार्ताएं एक तरफ, सारी अज्ञानता को आग लगाओ और एक काम करना है, तो आहो विंध्य सिंह विंध्य कमल उत्पन्न जयवंत हो। बस एक काम है, लखन सिंह उत्पन्न जयवंत, विंध्य कमल की आगवानी, लखन सिंह का बहुमान, सर्वज्ञ की दृष्टि में बसने वाला रूप प्रकाश मुझे मिला, केवल ज्ञान प्रकाश आती इसमें। अरे देखते होंगे सर्वज्ञ देखते होंगे बेचारे लीन, तो न खाने मिलता ना पीने, मूर्ख व्यक्ति बेचारे एक जगह बैठे रहते हैं। अरे बेवकूफ, ये पता है उनके अतीन से आनंद का बोध, जानता है उनके अंतर के विभव, जानता है उनके अंतर के अनंत सुख को, अनंत ज्ञान की रस, जानता है उनके अंतर के अनंत रसन ज्ञान सुख के अनंत अनंत विभव को, जानता है? नहीं जानता ना, इसलिए तो मूर्ख अज्ञानी है कि अपनी शक्तियों को, अपनी विंध्य कमल की शक्ति को, अपने विंध्य स्थान की शक्ति को इंद्रिय विषय पापों में खर्च करता है, ज्ञान भाव में खर्च करता है, मोह भाव में खर्च करता है और कर्ता भोक्ता बनता है, कर का मालिक बनता है, पर्याय को देखने वाला अपने आप को मानता है और जाता है नर्क में निगोद किया और फिर रोता है कि हम नर्क क्यों आ गए, हम निगोद क्यों आ गए, हम 84 लाख योनि में इतने समय से परिणमन क्यों कर रहे हैं, हमारी अनंत काल से इतनी भटकन क्यों चल रही है। और फिर रोता है, आंसू बहाता है, चिल्लाता है, हम क्यों चतुर्गति की यात्रा। लेकिन भगवान अपने विंध्य कमल का प्रकाश नहीं देखते, अपनी अंतर की विंध्य शक्ति को कभी भी देखता नहीं है, सर्वज्ञ के समान अपने अरूपी तत्व को देखता नहीं है, विचार नहीं करता सर्वज्ञ को कुछ नहीं दिखता, हम पे क्यों नहीं दिखाई दे सर्वज्ञ, विचार ही नहीं करता। सर्वज्ञ मुझे देख मेरे से राग तो नहीं करते, मैं सर्वज्ञ का दर्शन करने जाता हूँ, सर्वज्ञ मुझसे अपने पने जैसी भावना क्यों नहीं व्यक्त करते, क्योंकि सर्वज्ञ पुद्गल से प्रेम नहीं करते, पुद्गल होके जाता उनकी वाणी में, उनके पास। सर्वज्ञ पुद्गल का कोई पुद्गल से प्रेम नहीं करता, सर्वज्ञ तो अपने निराकार चेतन स्वभाव में रख, अपनी चेतना के परम रसिक है, चेतना के शुद्ध चेतन प्रकाश में लीन है। सर्वज्ञ तो अपनी अंतर ध्वनि में अंतर ज्ञान होती है, इसलिए तो देखो उनकी दृष्टि सदा नासार्ग है, विंध्य स्थान में टिकी हुई है, उनके नयनों में अपना वीतराग कमल के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो सर्वज्ञ संपूर्ण वीतरागी, सर्वदेश वीतरागी। कभी महिमा आती है ऐसे विंध्य कमल की, कभी भाव उत्पन्न होता है ऐसे विंध्य कमल की आगवानी करने का, भगवान जी आगवानी करो, आगवानी अंतर हृदय से भगवान करो, यही वो शक्ति है। जब तुम आत्म ध्यान में लीन हो गए इस विंध्य काल में आके ठहरना पड़ेगा, तभी निर्विकलता का निर्बाध रूप से वेदन होगा। निर्विकलता में एकाग्रचित हो गए तुम्हारी संपूर्ण ऊर्जा खिंच जाएगी, यहाँ पूरा प्रकाश आके यहाँ रुक जाएगा, अंतर ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान का प्रकाश यहीं से जगमगाएगा, जन्म समाज अंतर सहजता चक्र से तो आत्मा लोकालोक में फैल जाएगी, जहाँ विंध्य कमल से केवल ज्ञान की ज्योति दिव्य ज्योति में प्रकाशमान है, अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान है, यहीं जलेगी अंतर ज्ञान की ज्योति, तत्व ज्योति, जिसे परम प्रकाश कहते हैं, परम प्रकाश, परमानंद परम ज्योति चिदानंद चिन्हात्मनम, वो ये स्थान विंध्य स्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानम परम आनंद की ज्योति का प्रकाश है, ध्रुव केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश। इसलिए भगवान जी इस विंध्य कमल की, विंध्य स्थान की अनंत अनंत अनंत, अब आपके भाव की कमी है कि आप आचार्य भगवंत आपको दिखा रहे हैं, आचार्य भगवंत आपको सामने प्रकाशित होता हुआ विंध्य कमल दिखा रहे हैं, अब आपकी स्वयं की कमजोरी है कि आप इस विंध्य कमल को नहीं देखते, आपके स्वयं के विश्वास की कमी है कि आप इस विंध्य कमल का विश्वास नहीं कर पा रहे। सर्वज्ञ के नैनों में बसे हुए विंध्य कमल को आप अपने नैनों में नहीं बसा पा रहा है, ये आपके दर्शन की कमजोरी है, आपके नैनों, आपके नेत्रों, आपको आंखों से देखने का ज्यादा विश्वास है,
सर्व भगवान को आंखों में जो चेतन ध्रुव शक्ति है उससे दर्शन शक्ति से देखने का अनंत, वो अनंत दर्शन की शक्ति का अनंत विश्वास करके बैठे हैं, इसलिए वो सदा काल इस नासाग दृष्टि में बैठे हुए हैं। सदा अर्थात जब तक उनको परम उदारी शरीर है तब तक उनकी नासाग दृष्टि रहेगी, उन्हें कुछ नहीं देखना। और अपन अपने शरीर के माध्यम से पाप विषय कसाय भोग पुण्य पाप पदगल रूप इसके निहार, अब अपने को आंखों पर विश्वास है इसलिए अपना परिणाम विपरीत हो रहा है, उन्हें दर्शन चेतन शक्ति पर विश्वास है इसलिए उनका परिणाम ज्ञान विज्ञान। ये आज के लिए इतने विशेष कह के छोड़ा। कल आप आइए लखन सी अर्की की विशेष अनुमोदना का क्रम विंद कमल की और अद्भुत महिमा के साथ सर्व भगवान के समूह शरण में विद्वान सर्वज्ञ के अंदर में प्रकाशित होते हुए इस केवल ज्ञान चतुष्टय पद की और विशेष अनुमोदना के साथ और विशेष विशेष अनुमोदना और विशेष विशेष नए नए आत्म साधना के रहस्यों के साथ अपन दोपहर में फिर ऐसे अंतर में अपने विंद स्थान में स्थिर अपने विंद कमल की अनुमोदना में संलग्न होंगे। सर्व भगवान से आज तो आगवानी हुई है विंद कमल और लखन सियर की, कल इसकी आगवानी में और विशेष अनुमोदन के साथ अपन और गहरी आचरण की प्रवृत्ति को अपनाने के लक्ष्य से इस विंद कमल की और गहराइयों को प्रकाशमान करने का भाव प्रकट करके आचार्य भगवंतों की शरण में जाते, ये भगवंत आपने स्वरूप दे दिया है लेकिन मेरे अंतर में कैसे प्रकाशित हो, इन और विशेष रहस्यों की अनुमोदना के साथ कल अपन इन कमलों की और विशेषता से अनुमोदना करेंगे और विशेषता से भावनाओं को प्रबल करके इस विंद कमल की अपने लखन सी अर्घ की इस वीतराग तत्व की और गहराई से भावना और अपने भावों की निर्मलता कर वीतरागी भावलिंगी संतों को सर्व भगवान के समोशरण में सर्व भगवान को समोशरण में विराजमान ऐसे अनंत सृष्टि के नाथ को ये अपन बार बार नमस्कार करके अपने भाव विशुद्धि के साथ दर्शन ज्ञान की निर्मलता के क्रम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के से अर्घ ध्रुव समो शरण जय